मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ये सब कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। वो देश के प्रधान सेवक है, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक है, गार्जियन है। ऐसा ही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है। अमित शाह तो ये तक कहते हैं कि जो 75 साल में देश सुरक्षित कभी महसूस नहीं कर पाया, वो मोदी के शासन में इन 10 सालों में महसूस कर रहा है। क्योंकि देश में अब आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, वो आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच वाला है, 56 इंच का सीना रखता है। लेकिन चलिए कुछ सच्चाइयों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री इन दिनों काफी दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अभी अबू धाबी गए थे, वहां पर मंदिर का उद्घाटन कराए और ये तक कहा कि वहां के जो प्रिंस है, वहां के जो शेख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी जमीन आप अपने हाथ रख देंगे, लकीर खींच देंगे, वो आपकी हो जाएगी, मंदिर बना देंगे। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। इस्लामिक देश जो कि बड़प्पन दिखाते हुए मंदिर बना रहा है। लेकिन हमारे देश में भारतीय मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से उनका हश्र किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन खैर, ये बातें बताने नहीं आई हूँ। सुरक्षित हाथों में जो देश को दिया गया है, 56 इंच वाले कलेजे को, जो देश की बागडोर संभालने को मिली है, उस देश का एक राज्य जो है बीते कई महीनों से, मई से लेकर अब जो है फरवरी चल रहा है दोस्तों, मतलब 2023 मई में इस राज्य में हिंसा शुरू हुआ था और आज तक हिंसात्मक खबरें, हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही है। अब देखिए कितना सुरक्षित देश है। प्रधानमंत्री इधर उधर घूम तो रहे हैं, लेकिन इसी देश का एक प्यारा सा, खूबसूरत सा राज्य हुआ करता था मणिपुर, और उस मणिपुर में हर दिन कोई ना कोई हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है। हाँ, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबरें नहीं बताई जाती है, नहीं दिखाई जाती है, लेकिन अब फिर से मणिपुर के अंदर, चुरचांदपुरा के अंदर, जी हाँ, एसपी ऑफिस के अंदर हमला बोल दिया गया। 400 लोगों की भीड़ ने एसपी दफ्तर पर हमला बोला है दोस्तों, जिसमें 1 लोगों की जान भी चली गई है। न्यूज 24 के हवाले से खबर सामने आई है और कहा जा रहा है कि मणिपुर में एसपी ऑफिस में 400 लोगों ने हमला बोला, 1 की मौत हो गई। बेकाबू भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाई, दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। ये सब मणिपुर के अंदर हो रहा है और मणिपुर में जो चीजें हो रही है वो नजर नहीं आ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी गुजरात से लेकर तमाम देशों में घूम रहे हैं, दुनिया भर की सैर सपाटा कर रहे हैं। आज भी कहीं पर प्रधानमंत्री का जनसभा है, वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात, इस देश में जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हो रहा है, एसपी ऑफिस के अंदर हमला, सोचिए पुलिस प्रशासन जो जनता के लिए होती है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उस पुलिस की सिक्योरिटी किस तरीके से ब्रेक कर दी गई। बेकाबू भीड़ ने ऑफिस में दफ्तर के अंदर हमला बोलकर तोड़ फोड़ किया, 1 लोगों की जान तक चली गई है। लेकिन फिर भी मंचों से ये बोलने में जरा सा भी परहेज नहीं करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में देश है तो इतने महीनों से, 8-9 महीनों से मणिपुर के अंदर जो स्थिति है, जो हालात बने हुए हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं वहां पर शांति बहाली की अपील करते हैं? हर तरफ जाकर वो अपने दोस्ती यारी नाता वाता सब बता देते हैं कि हमारा यहाँ से ये नाता है, हमारे भाई हैं, हमारे ये है, हमारे वो है। लेकिन देश के अंदर, एक राज्य में जिस तरीके के हालात, तनाव पैदा हुए हैं, लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ कर पलायन कर रहे हैं, आज भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन उन पर, उन लोगों पर जरा सा भी प्रधानमंत्री की नजर नहीं जाती है, जरा सा भी प्रधानमंत्री जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहाँ है देश के गृह मंत्री, कहाँ है रक्षा मंत्री? इन लोगों को जब देश का बागडोर हाथों में लिया है तो सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, सिक्योरिटी कौन मुहैया कराएगी? या बस आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा कि कांग्रेस ने 75 साल में ये कर दिया, करप्शन थी, करप्टेड पार्टी थी, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा किया, परिवारवाद, ये बात वो बात करके बस आप अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ लेंगे। जो आपकी मेन जिम्मेदारी है इस देश के हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना,
वो जिम्मेदारी आप कब निभाएंगे, ये देश की 140 करोड़ जनता आपसे पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में शांति कब बहाल करेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।